जी, वालेकुम अस्सलाम दिनेश भाई, क्या हाल है? ठीक है आप? खैरियत है? उमर भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है उमर भाई आपका? तबीयत सेहत सब ठीक है? वालेकुम अस्सलाम। जी जी, मैं बस थोड़ा सा आज ना तबीयत डाउन है, क्योंकि कल जो है अफ्तारी में ठंडा पानी काफ़ी पी लिया था, उसकी वजह से तो अभी थोड़ी हल्की फुल्की सर में दर्द है, लेकिन खैर इंशाल्लाह। दिनेश भाई, मैं दुबई में हूँ फिलहाल। वालेकुम अस्सलाम राशिद भाई, क्या हाल है आपका? ठीक है? तो फिर किस किस ने जो है वो सेल किया था, और जब मैंने मैसेज किया और उसके बाद वो रुक गए, आप बताएं। चलें दिनेश भाई, वेरी गुड। तो बेसिकली सर मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, ओके जी, ज़बरदस्त। मैंने बेसिकली यही कहना था उस टाइम पे कि जो न्यूज़ आई थी ना, वो न्यूज़, उसका जो इम्पैक्ट था वो यही था जो मैंने आपको बताया। और आप देख लें कि मार्केट नीचे गई और फिर ये एक दफ़ा ऊपर आना स्टार्ट हो गई है। माशाल्लाह राशिद भाई, ज़बरदस्त, वेरी गुड। ये अच्छा काम किया आपने, माशाल्लाह। ये सब आपकी वजह से है? नहीं सर, मेरी वजह से नहीं है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मैंने सिग्नल थोड़ी दिया था, वो आपने उसको सेंटिमेंट को देखा और वो सब कुछ किया। सर सेल करूं? अभी नहीं भाई, अभी ना करें, इट्स प्रिंस ब्रदर। यहाँ से सेल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप पीछे जाएंगे ना, तो आपको यहाँ पे एक अच्छी खासी डिमांड और ऑर्डर ब्लॉक टाइप चीज़ मिलेगी। तो यहाँ पे जब तक ये वाला जोन नहीं टूटेगा, प्लीज़ सेल ना कीजिए। ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा हुआ है, काफ़ी कुछ है। वालेकुम अस्सलाम मोइन भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह दिनेश भाई, वेल वेल डन भाई, वेल डन। सर आपने सिग्नल नहीं दिया था, बट आपने हमें टीच किया है, एंड बहुत से ही अच्छा टीच किया, थैंक यू राशिद भाई, बहुत शुक्रिया। सर मैंने कंपटीशन अकाउंट में 2181 का जोन से सेल में था, 2155 में क्लोज किया। वेरी गुड सादियो, वेल डन, एंड हम आपको कभी नहीं भूलेंगे। शुक्रिया राशिद भाई, बहुत शुक्रिया। जीबीपी यूएसडी का क्या सीन है? इमरान हसन भाई पूछ रहे हैं। यार वैसे मैंने काफ़ी अरसे से नहीं देखा, आपके लिए देख देता हूँ मैं। जी नसीर भाई, क्या हाल है आपका? जीबीपी यूएसडी का क्या सीन है? अच्छा जी, पहले तो हम बिगर पिक्चर में देख लें। यार ये जो है ना, डेली टाइम फ्रेम पे इसने अपना वो जो गैप था ना, वो फिल कर लिया है, और इस एरिया से ये दोबारा बाय जाना स्टार्ट हो गया। ये इसका गैप बनता था, जो कि इसने फिल किया है, और अब ये ऊपर जाना शुरू हो गया है। और जब तक ये इसको, ये मैं डेली टाइम फ्रेम पे बता रहा हूँ, जब ये इसको ब्रेक नहीं करेगा, तब तक आप जो है ना इसमें सेल ना देखिएगा। है वो आपको क्रिप्टो में जाके ऐड करना होगा नसीर भाई। किसने पूछा था मेरे भाई? जिसने भी पूछा है,
भाई SH7 मुझे भय लग रहा है, बाकी आप खुद देख लीजिएगा। गोल्ड मुझे भय लग रहा है, बाकी आप खुद देख लीजिएगा। मैंने पर्सनल एंट्री ली हुई है 58 से बाय की। बाकी आप देख लीजिएगा। दिस इज आई एम नॉट प्रोवाइडिंग सिग्नल्स। मैं एजुकेशन पे ज़्यादा करता हूँ बात। 58 से मैं बाय में हूँ गोल्ड के। 72 तक मैं सोच रहा हूँ गोल्ड जाएगा। बाकी देखते हैं, अगर उससे पहले भी निकलना पड़ा तो मैं निकल जाऊंगा। ये किसने पूछा था यार, GBP USD? सर MT5 में BTC पेयर नहीं है क्या? है नसीर भाई, मैंने बता दिया। सर वैसे टाइम फ्रेम का बताएं, क्या एनालिसिस के लिए कौन सा यूज़ करें, एंड ट्रेड के लिए कौन सा यूज़ करें? देखो राशिद भाई, आपने मेरी क्लास वगैरह भी अटेंड की हुई है, और आपने मुझे एटलीस्ट 2-3 वीक से फॉलो किया हुआ है, या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो मैं जो हूँ टाइम फ्रेम एक एक पे नहीं एनालिसिस करता। जैसे मैं अभी डेली टाइम फ्रेम पे हूँ, तो H4 में भी मैं जाके देखूंगा कि ये क्या सीन है। और आप ये देख सकते हैं कि H4 में ये वही एरिया है जो फिल अप हुआ है अभी। तो दिस इज़ आवर डिमांड एरिया, ठीक है। अगर हमने ये देख लिया कि बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट बाय में है। वालेकुम अस्सलाम खिजर भाई। ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम पर मार्केट, ये GBP अब किसी ने पूछा था, वो है नहीं। तो अच्छा, मेरी वीडियो ठीक है? वीडियो का बताइएगा मुझे। अच्छा जी, GBP USD का किसी भाई ने पूछा था, तो ये एक H4 में भी FVG पड़ा था जिसको उसने फिल किया, और अब यहाँ से ही स्पॉट लेता हुआ ये ऊपर जाएगा। अगर किसी मेरे भाई ने इस पेयर को देखना है या इसमें करना है बाय की एंट्री के लिए, तो फिर आपको, अब हमने डेली से स्टार्ट किया, H4 को देख लिया। H4 में भी हमें यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल बनता नज़र आ रहा है। फिर हम जाते हैं H1 में। H1 में क्या सीन है, आप ये देख सकते हैं कि H1 में ये वही एरिया है जो कि यहाँ पे आप देखें तो प्रॉपर एक काम कर रहा है। लेकिन H1 में एक सुनेरियो बन रहा है, वो सुनेरियो ये बन रहा है कि वो बेरिश है छोटे टाइम फ्रेम पर फिलहाल। यानी हमें डेली पे बाय नज़र आ रहा है, हमें H4 पे बाय नज़र आ रहा है, लेकिन हमें H1 पे जो है वो एक तरह की वीकनेस नज़र आ रही है। कैसे? हमें VSA का सेटअप मिल चुका है। कैसे VSA का सेटअप मिल चुका है कि ये दो बुलिश कैंडल हैं, और इनका वॉल्यूम देख लो, इसका इससे कम है ये जो लास्ट कैंडल है। तो ये एक वीकनेस का शिकार हमें मिल रहा है। नंबर वन, हमें H1 पे ये 20 EMA के नीचे मार्केट मिल रही है, ये दूसरा साइन हो गया। तो यहाँ पे जब तक मार्केट, अगर आप लोगों ने इसमें बाय करना है, अगर आप चाहते हैं कि इसको बाय किया जाए GBP USD को, तब तक आपने इसमें एंटर नहीं होना जब तक ये लाइन जो है EMA, इससे ऊपर एक CCC कैंडल क्लोजिंग ना दे। ठीक है, तो अब हमने 3 टाइम फ्रेम देख लिए हैं, ठीक है, जिसमें हमें ये चीज़ें मिल रही हैं। अब एंट्री के लिए आप मज़ीद छोटे टाइम फ्रेम में आ जाएं, तो आपको मज़ीद पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि ये देखें, ये वही EMA है, मूविंग एवरेज, जिसको मार्केट टच करके नीचे आ रही है। जब तक मार्केट इस एरिए से सपोर्ट लेती हुई इस EMA के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगी और कोई बुलिश सेंटिमेंट्स नहीं मिलेंगे, तब तक हम इसको बाय नहीं करेंगे। बड़ा टाइम फ्रेम हमें बाय बता रहा है, छोटा टाइम फ्रेम हमें वीकनेस दिखा रहा है। इस सिनेरियो में हमें वेट करना होगा।
इसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि वॉल्यूम मुसलसल डिक्रीज हो रहा है, वो चाहे रेड में हो रहा है चाहे ग्रीन में हो रहा है। तो कहने का ये मतलब है कि अभी मार्केट जो है वो इस तरह रेंज ही करेगी। अगर बाय करना है किसी ने तो वो इसकी ये जो ईएमए के ऊपर जब मार्केट जाती है तब बाय कीजिएगा। राना शानी, वालेकुम अस्सलाम ब्रदर, कैसे हो आप? कुछ कुछ चीज़ें क्लियर हुई हैं, मुझे बता दें, फिर हम गोल्ड को देख लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का कि जो मैंने प्रेडिक्ट किया है अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही चल रहा है गोल्ड। तो देखते हैं 70 का जो लेवल है उसको टच करता है कि नहीं। क्योंकि मुझे तो बड़ी प्यारी पिक्चर नज़र आ रही है भाई। किस किस ने बाय किया हुआ है थोड़ा बता दें सर, आज फंडामेंटल ना देखें। वालेकुम सलाम कौमी भाई, क्या हाल है आपका? यार मेरी ना आज तबीयत कोई इतनी अच्छी नहीं है राशिद भाई, आई होप मैंने आपको पहले भी बताया है। जी सादियो, ये 20 EM में है। अब्बास अली भाई कैसे हो? अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह फिट सर, आप सुनाए? मैं भी ठीक हूँ कौमी भाई। कौमी भाई आप प्रैक्टिकली आप ले रहे हैं ट्रेड्स या नहीं? मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा वो ना फ्लू वगैरह की है शिकायत, आपको पता है जब स्टार्ट होता है तो थोड़ा सा सर वगैरह भारी होता है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। बाकी न्यूज़ का मैंने ग्रुप में बताया था, किस किस को समझ आई? नसीर भाई आपको समझ आई? थोड़ा बताएं। 2 दिन बाद आज की है ट्रेड, चले प्रॉफिट बनाया ना, बस प्रॉफिट बता दें। बनाया, मेन चीज़ है प्रॉफिट, ठीक है। अगर वो बने तो वेल एंड गुड भाई। यार खिजर हयात भाई, मैंने कल जब हम लाइव बैठे हुए थे, हादी वेल डन ब्रदर। यस सर, अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट अल्हम्दुलिल्लाह। खिजर भाई कल आप जब बैठे हुए थे तो मैंने आपको एक बात कही थी, लॉन्ग रन में। मैं बताता हूँ नसीर भाई, लॉन्ग रन में जो कि आने वाला है उसमें क्या हो रहा है, उसमें डॉलर वीक है, ठीक है। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि डॉलर वीक है। अब डॉलर वीक होने का मतलब क्या है कि उन्होंने जो उनके फंडामेंटल्स है ना, उनमें उन्होंने रेट कट करना ही करना है। और अब ये पहले कह रहे थे 5, फिर कह रहे थे 3, फिर एक स्पीकर जो थे उनका नाम भूल गया हूँ मैं, वीडियो में मैंने बताया हुआ है, उन्होंने कहा था 1 या 2। लेकिन अब पावल साहब का कहना है कि अब हमें रेट कट करने पड़ेंगे क्योंकि उनका जो डाटा है वो उनको सपोर्ट नहीं कर रहा था, ठीक है। तो अभी क्या होने वाला है, अभी ये होने वाला है कि रेट कट होने वाले हैं अर्ली मई जून में, जो मीटिंग है उसमें रेट कट होना है, 5.5 से 5.25 पर होना है। जिसके चलते हुए जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपने पैसे निकाल कर गोल्ड में, येन में, स्विस में लेके जाएंगे, ठीक है। जब वो इस तरह स्विसी में और बाकी सेफ हेवन करेंसीज में लेके जाएंगे, डेफिनेटली जो डॉलर है वो वीक होगा। आज हमारे बलोच भाई ने एक एनालिसिस भी ग्रुप में शेयर किया था जिसमें ये लिखा हुआ था, जियोपॉलिटिकल पॉलिटिकल मसले चल रहे हैं डॉलर में क्योंकि वहाँ पे इलेक्शंस सर पे हैं।
3 वार्स चल रही हैं, रशिया, यूक्रेन, फ़लस्तीन और वो, ठीक है? उसके बाद सीरिया में भी कोई पंगे चल रहे हैं, ठीक है? 3 जंगें चल रही हैं, लड़ाइयाँ चल रही हैं, पॉलिटिकल मसले, ऊपर से आपके रेट कट की खबरें, आपका बैंक कोलैप्स कर चुका है, बैंकिंग सिस्टम एक एनवाईबीसी करके कोई बैंक है, न्यूयॉर्क बैंक है बेसिकली, आप जाके देखना, वो कोलैप्स कर चुका है। इतने ज़्यादा मसले चल रहे हैं तो डॉलर वीक है। डॉलर को फंडामेंटली हम वीक मान रहे हैं और वो वीक है, ठीक है? नंबर वन। दूसरा, मैंने आप लोगों को ये सारी चीज़ें कल मैंने बताई थी। दूसरा, मैंने आप लोगों को ये बताया था कि टेम्परेरी असर होगा न्यूज़ का, जितनी मर्जी अच्छी न्यूज़ आ जाए, टेम्परेरी असर होगा। और आप ये 30 मिनट्स की कैंडल देख सकते हैं, मैं इसको रिमूव करता हूँ, ठीक है? आप ये देख सकते हैं, ये वाली कैंडल, ठीक है? इसका अगर हम हाई देखते हैं ना, तो हाई है जी 2182, और इसका जो लो है ना सर, वो है जी 2116। इसने क्या किया है, इसने दोनों तरफ से लिक्विडिटी को घेरा, लिक्विडिटी ग्रैब की, लिक्विडिटी को स्वीप किया है। अगर जिस बंदे ने यहाँ पे, मैं अब एक मिसाल दे रहा हूँ, यहाँ पे सेल किया, वो ऊपर जाके उसने पहले सेलिंग उड़ाई, जितने भी बैठे हुए थे सेल में, फिर किसी ने अगर यहाँ से बाय किया या इस लाइन से, ये जो इनिशियल बैलेंस पर मैंने लाइन बनाई हुई है, इस पे किसी ने अगर बाय किया, तो क्या हुआ, वो नीचे को आके उसने एक लंबी सारी विक यहाँ पे मार दी, जो कि है 2153 की। तो उसने क्या किया, बेसिकली उसने बाय को भी उड़ाया, उसने सेलर्स को भी उड़ाया। मैं न्यूज़ के टाइम बिल्कुल भी नहीं था, मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ था, गाड़ी में था, तो मैं नहीं देख सका ये सारा मैनिपुलेशन, ठीक है? अब ये इतना नीचे आया, अब यहाँ पे कुछ लोग थे, ये जो 2 3 4 विक्स नज़र आ रही है ना, ये बेसिकली वो लिक्विडिटी को ही घेरते हैं, ठीक है? लिक्विडिटी को ही वो आप लोगों को ट्रैप करते हैं, ट्रैप करने के बाद वो आपसे लिक्विडिटी लेते हैं और निकल जाते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है? तो क्या हुआ, अब जब न्यूज़ का सारा असर ख़त्म हुआ, जो मैंने पहले कहा था टेम्परेरी ये चीज़ें होंगी, टेम्परेरी हुआ, और अब दोबारा गोल्ड अपने ऊपर के जोन की तरफ जाना शुरू हो गया, क्योंकि ओवरऑल जब ग्रुप में ये मैसेज आया, मैंने देखा कि 2117 पे नज़र आ रहा है, शायद साजिद भाई थे जिन्होंने किया, तो मैंने फिर एक चीज़ शेयर की। जी आप पूछें, आप पूछ लें, क्या नाम है, राशिद भाई। एक चीज़ शेयर की मैंने, जिसमें ये बताया था कि जो डेटा आया था ना, वो डेटा क्या था, वो डेटा आप ये देखो, मैंने आप लोगों को कई बार कहा है कि जब भी हमने न्यूज़ ट्रेड करनी है, या तो बेस्ट न्यूज़ ट्रेड करनी है, असदा निकल जाओ, ठीक है? या तो आप बेस्ट न्यूज़ करो, या तो आप वो वाली न्यूज़ करो। तो अब ये देखो, ये प्रीवियस न्यूज़ आई, और ये इस दफ़ा भी प्रीवियस न्यूज़ आई, कोई नया हाई, कोई नई चीज़ नहीं थी, ठीक है? इसी तरह आप ये देखो कि ये प्रीवियस था, ये अकॉर्डिंग टू फोरकास्ट आई, ठीक है? ये फोरकास्ट में भी कोई इतना बहुत नहीं था, और ये सीपीआई है जो कि 3.1 थी, प्रीवियस फोरकास्ट भी ये थी, और 3.2 आई। ये डाटा ओवरऑल जो बेस्ट डाटा होता है ना, वो नहीं था। किस किस को ये चीज़ पता थी, प्लीज़ बताएं मुझे। जी मैंने नहीं देखी यासर भाई की ना, नहीं मैं देख नहीं सका। मैं नहीं देख सका। मैं देख के ग्रुप में देख के बता दूंगा, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, इनिशियल बैलेंस क्या है, कोई जानना चाहता है मुझे बताए, मैं आपको बताता हूँ फिर।
Good work, sir. I just started following you. I hope I will get profit. Nawab Hasnain, thanks for following. यार ये सब ना नसीब की बातें होती हैं। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं जो है नॉलेज आप लोगों तक प्रोवाइड करूँ। बाकी ये है कि मैं भी लॉस करता हूँ। मैं खुद एडमिट करता हूँ इस चीज़ को। मैं खुद भी लॉस करता हूँ। ये वो नहीं है कि मैं मार्केट का दादा हूँ, मैं मार्केट का बाबा हूँ। ठीक है, तो बस नॉलेज बेस्ड चीज़ें जो हैं मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। और बस इसी से ही मेरे दिल को तस्कीन होती है। अमीन, थैंक यू फॉर फॉलोइंग। आसिफ शायद आपका नाम है। थैंक्स फॉर फॉलोइंग ब्रदर। आसिफ है या जो भी है। यस सर, वी अंडरस्टैंड। अल्लाह पाक खैर करेगा। हम सीख रहे हैं आपके साथ, सीख कर अच्छा लगेगा जी। बेसिकली मैं यही चीज़ कहता हूँ कि भाई सीखो, सीखने के बाद अपने आप को इस काबिल बनाओ कि आपको मेरी ज़रूरत ना पड़े। मैं ओपनली कहता हूँ। और मुझे इसमें वो जो है ना कोई शर्म वाली बात नहीं होती। तो इनिशियल बैलेंस क्या होता है? दो तरह का इनिशियल बैलेंस होता है। ठीक है, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वाली जो लाइन थी मैंने हटाई क्यों नहीं। ये इनिशियल बैलेंस की लाइन थी। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। दो तरह के इनिशियल बैलेंस होते हैं। एक इनिशियल बैलेंस होता है डेली, दिन का, पूरे दिन का इनिशियल बैलेंस। और एक होता है सेशन वाइज इनिशियल बैलेंस। मैंने ये जो है टोक्यो के सेशन का इनिशियल बैलेंस निकाला था। वो क्या होता है? इनिशियल बैलेंस क्या होती है चीज़? जब मार्केट स्टार्ट होती है ना, जैसे अभी मार्केट ओपन हुई है, आज का दिन ख़त्म होगा और मार्केट ओपन होगी। जब मार्केट ओपन होगी तो पहले 1 घंटे में, फर्स्ट आवर में, जो मार्केट में मैनुपुलेशन करने वाले लोग होते हैं ना, मैनुपुलेशन करने वाले, जिसको मार्केट मेकर कहा जाता है। ठीक है, वो एंटर होते हैं और वो मार्केट में मैनुपुलेशन करते हैं। मार्केट में मैनुपुलेशन करते हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। आज है जी 12 मार्च। ठीक है, ये ये जो कैंडल है ना, इसमें जितना, ये फर्स्ट आवर यानी ये 1 H की कैंडल है। ये वाली कैंडल जिसको मैंने मार्क की है, ये दिन का आगाज था। ठीक है, ये दिन का आगाज था। अब इसमें जितना पैसा आया ना, उसको इनिशियल बैलेंस कहा जाता है। ये दिन का इनिशियल बैलेंस था, डेली इनिशियल बैलेंस इस कैंडल में। और इसके जितने पिप्स होते हैं ना, उसको आपने काउंट करना होता है। इसमें मैं इंशाल्लाह वीडियो भी बनाऊंगा या आप लोगों के साथ लाइव शेयर करूंगा। लेकिन अभी सिर्फ जस्ट इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। ये जो कैंडल है ना, ये डेली का था इनिशियल बैलेंस। और ये जो कैंडल थी ना, ये वाली कैंडल, ये था टोक्यो सेशन का इनिशियल बैलेंस। मैं सेशन टू सेशन करता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि इसके हाई से लोग तक अपनी वो लाइन लगाता हूँ और लाइन लगाने के बाद इसको मैयर कर लेता हूँ नेक्स्ट तक। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये पूरी कैंडल जो टोक्यो सेशन था उसको मैंने, अब क्योंकि मार्केट नीचे आ रही थी, तो मैंने उसको पूरा नीचे ला के ये लाइन लगा दी। इसी तरह अगर मैंने ऊपर को लगानी है तो सेम हाइट जो इनिशियल बैलेंस था टोक्यो का, उस पे भी मैं एक इस तरह लाइन लगा सकता हूँ। अब इसका यूज़ कैसे करना है हमने, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये समझ लें, 1 मिनट।
एक मिनट दीजिएगा जी सर मुझे। अब ये जो दो सिनेरियो है ना हमारे पास, अब मैं वो इंडिकेटर को करता हूँ खत्म, सेशन वाले को। ये क्या खत्म हो गया भाई? अच्छा ये देखो, अब सिनेरियो क्या है कि अगर आपने इसको ट्रेड करना है ना इनिशियल बैलेंस को, यहाँ पे तो हमारे बहुत सारे जोन पड़े हुए थे जो कि हमने कल भी निकाले थे। तो हमने ये करना है कि जब मार्केट इस लाइन से नीचे आए तो हम सेल में है, अगर मार्केट इस लाइन से ऊपर जाए तो हम बाय में है। वालेकुम अस्सलाम बलोच भाई, कैसे हैं आप? तो इनिशियल बैलेंस बेसिकली हर सेशन में, अगर एक सेशन ओपन हुआ टोक्यो, लंदन या न्यूयॉर्क, उसका फर्स्ट आवर, ठीक है, उसमें जितना होता है, और रिकमेंड किया जाता है कि आपने ये फर्स्ट आवर जिसको इनिशियल बैलेंस कहा जा रहा है उसमें ट्रेड से परहेज करना है, ठीक है। अगर मार्केट, ये हमने इसका जो एरिया ऊपर और नीचे को जो निकाला है उसके पीछे भी यही रीज़न है कि जो मार्केट मेकर या मार्केट में मैनिपुलेशन करने वाले होते हैं ना, ठीक है, वो या तो यहाँ से वो डायरेक्शन दे दें नीचे की तरफ और मार्केट नीचे को चली जाए, इसी तरह अगर वो इससे ऊपर जाएंगे तो हमें ये पता चलेगा कि ये जो एरिया था ना ये हमारे लिए डेंजर एरिया था, क्योंकि इसमें वो मैनिपुलेशन करने वाले जो लोग थे वो थे। तो अगर ये इसके ऊपर रह जाएगी तब मैं इसमें एंटर होऊंगा, या इसके नीचे आएगी तब मैं इसमें एंटर होऊंगा। और आप ये देख सकते हैं कि आज ये सीसीसी कैंडल बनी, अगर यहाँ पे भी किसी ने ट्रेड ली होती तो वो प्रॉफिट बना सकता था, ठीक है। अच्छा जी, चले, ठीक है, वेरी गुड बलोच भाई। इनिशियल बैलेंस आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी, अगर नहीं आई तो मुझे बताएं। अफजन वालेकुम अस्सलाम ब्रदर। अच्छा मुझे बताएं, इनिशियल बैलेंस समझ आ गया सर जो मैंने एक्सप्लेन किया? वीडियो में मैं अभी फिलहाल कुछ नहीं कर रहा, शायद इसलिए लग रहा है। सर अगर फर्स्ट घंटे की कैंडल को दोनों तरफ, अच्छा पूरा लिखे मोइन भाई जी। सर गोल्ड शुड बी 2152 टुडे राइट, वो ऑलरेडी लग चुका है ब्रदर, नीचे आ चुका है यहाँ तक तो। अब्बास भाई को लाइन लगाई, मैं अभी मस्जिद से आया हूँ। ओके, वेल डन ब्रदर। कोई मसला नहीं है, मैं कोशिश करूंगा ये वीडियो यूट्यूब पे डाल दूं। कल कल वो जो सेशन है वो भी पड़ा हुआ है। सर सेम ही है इनिशियल बैलेंस जैसा मैंने ग्रुप में बताया था, या डिफरेंस है कुछ? बलोच भाई सच में मैं आपका मैसेज नहीं देख सका था ग्रुप में, लेकिन जिनका देखा था उन्होंने नहीं बताया था जो मैंने अभी बताया, तो इसलिए मैंने ज़रा समझा कि मैं गाइड कर दूं। मैं ग्रुप में मैसेज कर दूंगा, मसला नहीं है। लेंगे, चले, थैंक यू। चले, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है या कुछ चीज़ पूछनी है मुझे बता दे, नहीं तो मैं इसको करता हूँ एंड यहीं पे। नाउ व्हाट अबाउट गोल्ड राइट नाउ? भाई गोल्ड राइट नाउ ये जो डब्बा सा मैंने बनाया हुआ है, अगर इससे ऊपर रहता तो भाई बाय में है। जाबिर खान भाई, अगर इससे नीचे आएगा तो फिर सेल में जाएगा। मोहम्मद माज कर सकते हो भाई आप सेल। वाइन भाई मैं ना इंशाल्लाह इस पे एक छोटी सी वीडियो बना के आपको बता दूंगा, ठीक है।
कैंडल कौन सी होगी इनिशियल बैलेंस की, फर्स्ट कैंडल ऑफ द डे 1 आवर की, 1 घंटे वाली जो कैंडल है वो। इंशाल्लाह। थैंक यू राशिद भाई, थैंक यू भाई। अभी जो कैंडल दिखा रहे हैं वन डे ओला कैंडल है ना? हाँ जी, नहीं समझ आई क्या कह रहे हैं आप? कौन सी कैंडल है? नाजमुल हसन, शायद यही नाम है। भाई मुझे नहीं समझ आई आप कौन सी कैंडल कह रहे हैं डेली में। क्या कह रहे हैं इस कैंडल को ब्रदर? जी पहला घंटा देखे, 3 सेशन होते हैं दिन में। 3 सेशंस होते हैं, टोक्यो, लंदन, देन न्यूयॉर्क। ठीक है। ये 3 सेशन की पहली पहली घंटों का जो होगा इनिशियल बैलेंस, वो उसको भी इनिशियल बैलेंस कहा जाएगा। और दिन का, जैसे अभी आज है 12, 13 को जब मार्केट स्टार्ट होगी, उसका फर्स्ट आवर जो होगा उसको भी इनिशियल बैलेंस कहा जाएगा। दिन का अलग है, डेली का अलग इनिशियल बैलेंस होता है, सेशन का अलग होता है। अब ये डिपेंड करता है, मैं न्यूयॉर्क सेशन का इनिशियल बैलेंस नहीं देखता। मैं देखता हूँ लंदन एंड टोक्यो सेशन पे भी। इंशाल्लाह जब हम कभी करेंगे ना बात, तो इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। और कौन सा बेस्ट सेशन होता है वो भी इंशाल्लाह हम देखेंगे। वो ये पूछ रहा था कि चार्ट पर आपने कौन से टाइम फ्रेम की कैंडल ओपन की थी। अच्छा जी, वो मेरा ख्याल है 30 मिनट्स था। हाँ जी, वो 30 मिनट्स था। वो 30 मिनट्स था। क्या नाम है नवाब भाई? जी जी, मैंने देखा H1 में, और वो मैंने देख लिया था H1 में। गेस्ट ओपन करें यार, गेस्ट ओपन करता हूँ ना तो फिर कुछ उस्ताद आ जाते हैं जो ना, फिर थोड़ा माहौल ख़राब हो जाता है। तो गेस्ट मैं अब अलाउ नहीं करता राशिद भाई। वो कुछ दोस्त हैं जो ज़्यादा माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, आईसीटी ट्रेडर्स हैं, पता नहीं कौन कौन से ट्रेडर्स हैं। तो वो फिर ऐसी बातें करते हैं जिससे ना मुझे ही नहीं समझ आती, तो फिर मैं उसको क्या रिप्लाई करूँगा। बात समझ रहे हैं? आशिकुर रहमान जिस टाइम अब बोलता है मज़ा आएगा, उस टाइम ज़्यादा मज़ा लगता है। थैंक यू सर, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। इंशाल्लाह इंशाल्लाह नवाब भाई, मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, नहीं तो मैं 1 घंटा लाइव करता हूँ जब भी आता हूँ। तो अभी थोड़ा सा ना मैं खुद अपसेट हूँ, तो इसलिए मैं नहीं ज़्यादा बात कर रहा। लेकिन ये है कि ये नसीर भाई, आशिक, राशिद, ये पुराने दोस्त हैं मेरे, मोइन, ये सब के सब जो हैं वो सुनने वाले हैं, तो इनको पता है। आप मेरा ख्याल है फर्स्ट टाइम आए, लेकिन मसला नहीं है। गेट वेल सून, थैंक्स अ लॉट, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो ये सीन है। मैंने लाइव में ही अपने दोस्त को बोला है कि भाई बंद कर दे, पता नहीं उसने लाइव बाय बंद की या नहीं की, देखते हैं। थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल। अल्लाह पाक सेहत और तंदुरुस्ती दे, आमीन आमीन। ज़्यादा मसला नहीं है, बस वो ज़ुकाम हुआ है ना, फ्लू का, आपको पता है, वो फिर सर भारी रहता है थोड़ा थोड़ा। बस यही मसला, और कोई इतना ज़्यादा मसला नहीं है। चलें, अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो मिलते हैं नेक्स्ट। तब तक फिर अल्लाह हाफिज़ करते हैं। चौधरी असद गुजर साहब, थैंक्स फॉर फॉलोइंग ब्रदर। सर मेरा क्यों है क्या? खिजर हयात भाई क्या है?
क्या है भाई, मुझे नहीं समझ आया आप क्या कहना चाह रहे हैं। ये आप पहले क्वेश्चन किया, दोबारा कर रहे हैं सर। यही अफजान भाई, कल वाली भी करनी है अफजान या अफजान? मैं आज वाली भी कर दूंगा, दोनों दोनों कर दूंगा। अभी आपके चार्ट पर 2161 शो हो रहा है, लेकिन मेरे पास 2163 शो हो रहा है। कोई मसला नहीं है, ये ब्रोकर का, एक्सचेंज का थोड़ा बहुत फर्क होता है, लेकिन इतना नहीं होता जितना आप कह रहे हैं। ठीक है, बेसिकली ये देखे ना, अभी मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ, रुकें। ये कैंडल स्ट्रक्चर याद रखना, ओके। और अब ये कैंडल स्ट्रक्चर देखो, कुछ फर्क महसूस हुआ? हाँ जी। तो ये डिपेंड करता है, ट्रेडिंग व्यू पर ओपन किया हुआ है। अच्छा जी, एक मिनट एक मिनट। एक मिनट। अब आपने क्या करना है मेरे भाई, मैं भी ट्रेडिंग व्यू पर हूँ। आपने ये करना है कि यहाँ पे जाना है, ठीक है। आशिकुर रहमान, कब कब का क्या मतलब है सर? नहीं नहीं, मैं भी ट्रेडिंग व्यू पर ही हूँ। एक मिनट यार, पता नहीं ये क्यों स्लो हो गया। अच्छा, मेरा नेट प्रॉब्लम कर रहा है, आई डोंट नो व्हाई। वैसे वीडियो चल रही है? वीडियो चल रही है, लेकिन ट्रेडिंग व्यू बुरा मान गया मेरे हिसाब से। बेसिकली मैंने पेपर स्टोन ओपन किया हुआ था, पेपर स्टोन वाला। आप पेपर स्टोन ओपन करके देखें, मैं आपको वो दिखाना चाह रहा था। या ओंडा था या पेपर स्टोन था, OAND है। जी जी, मैं भी इजाजत ही मांग रहा हूँ। चलते हैं इंशाल्लाह। चलें खिजर भाई, वो कोई एक्सचेंज आपने दूसरी सिलेक्ट की होगी जिसकी वजह से नहीं आ रहा था। अभी ट्रेडिंग व्यू नहीं चल रही, पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई, क्यों ऐसा सीन है। तो इसलिए। जी, फादी जट भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। नहीं, मेरा ख्याल है मेरे नेट में इशू है जिसकी वजह से ये हो रहा है। तो एनीवे, आई वांट टू गो, लेट्स सी के क्या होता है क्या नहीं। बहरहाल मैंने आपको बता दिया था कि क्या सीन है गोल्ड वगैरह में, तो आप अपने ट्रेड वगैरह को मैनेज करते हुए देख लीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे कल या परसों, जब भी टाइम मेरे पास हुआ मैं इंशाल्लाह आप लोगों के लिए हाजिर हो जाऊंगा। फादी जाट साहब, आप एक दफ़ा पहले भी आए थे, वेलकम अगेन। आप आए। फादी जेट, मैं टिकटॉक का ही सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ, टिकटॉक का स्टूडियो। तो अगर मैं यूट्यूब पर आता हूँ तो फिर मैं OBS यूज़ करता हूँ, जो बिल्कुल फ्री है। ठीक है। चले इंशाल्लाह ना, बात होगी। नेट भी प्रॉब्लम कर रहा है, मैं इंशाल्लाह फिर आप लोगों के लिए हाजिर होऊंगा। मिलते हैं फिर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। हाँ जी, पाकिस्तान में नहीं चलता, पाकिस्तान में नहीं चलता। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।